गीत है, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों के बुद्धि से ये तो बात पक्की है कि परमात्मा बाप है, न सर्वव्यापी है। अच्छी रीत तुम समझ जा सकते हो कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते। बाप है रचता, जिसको सभी परम पिता परमात्मा कहते हो। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि वह संगम पर आकर के अपने बच्चों को क्या कहते, अपना बनाते कि तुम मेरे वही बच्चे हो। माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह शायद जो भी मित्र संबंधी आद है, जो एक दो को दुख देने वाले हैं। कई मित्र संबंधी दुख देने वाले भी होते हैं, और भी सब देह के संबंधों को भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आद कहते हैं, अब तुम सबसे ममता छोड़ राम जपो, राम जपो, राम कहो, राम कहो। परंतु जो कहते हैं राम जपो, वे भी न जानते कि परमात्मा किसको कहते। उनके बुद्धि में बाप परमात्मा की याद ठहरती भी तो नहीं है। क्योंकि वो समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। अच्छा, एक तरफ कहेंगे सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ पुकारेंगे, तीसरा कहेंगे ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। दूर का मुसाफिर कहा तो सर्वव्यापी है। बाप कहते, तुम जानते हो हम हर एक आत्मा इस शरीर को धारण कर अपना अपना पाठ बजाते हैं। ये सब बातें तुम्हें सबको समझानी है। देखो, बहुत मनुष्य शिव के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, पर जानते हैं कि वो धनी कौन है। कहते हैं हे भगवान, परंतु भगवान कौन है तुम्हारा, उनको जानो तो सही। हाथ जोड़ते, पूछो किसको जोड़ते, वो तो निराकार है, किसको हाथ जोड़ते। तुम आत्माएं भी तो निराकार हो। तुम आत्माओं का ये शरीर साकार है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। कहते भी है कि भृकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। भृकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा।
अगर स्टार है, सितारा तो बहुत छोटा दिखाते, फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग काय बनाते शिवलिंग। देखिए कितने बड़े बड़े शिवलिंग बनाते, और कहते आत्मा बहुत सूक्ष्म है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पाठ है, ये भी नहीं जानते। बहुत ही यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, सबको भगवान कहते। बद्रीनाथ में भी भगवान, तो मथुरा में कृष्ण भी भगवान, फिर कहेंगे हर भीतर भीतर ठिकर में तू है भगवान। अच्छा, जब सब में भगवान है इधर इधर, फिर इतना दूर दूर क्यों मंदिर बनाते जो जाते हैं लोग, कितना ऊंचा बनाते। जो हमारे देवी देवता धर्म वाले ना होंगे, उनके बुद्धि में ये धारणा भी नहीं हो, परंतु जो देवता धर्म वाले होंगे वे ही ब्राह्मण बनेंगे, और वही ये बातों को धारण कर सके। ब्राह्मणों को बुद्धि में आएगा और नयों को नहीं। वैसे तो जो आएंगे कहेंगे आप लोग के ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है तो पूछो तुम बहुत अच्छी धारणा भी करते हैं? कहेंगे बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी धारणा भी तो हो। तो बाप कहते जब अच्छी धारणा करेंगे तब ही तो मैं तुम बच्चों को वापस घर ले चलूंगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र तो हरेक बनो, ज्ञान की धारणा करो, पवित्र बनो, ज्ञान की धारणा करो। देखो ज्ञान की धारणा करो और देखो, क्या देखो? आज की अंडरलाइन है, क्या देखो? कि मेरी अवस्था अब कर्मातीत बनती है। कर्मातीत बनेंगे तब ही तो मेरे साथ चलेंगे। सुना? क्या सुन रहे हो? कि मेरी अवस्था कर्मातीत बने हैं, कर्मातीत बनेंगे तब ही बाबा कहते मेरे साथ चलेंगे। भाई कर्मातीत अवस्था का, हाँ देखो सब सोचो है, वो बनानी है, नहीं तो बीच में रुक जाएंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। आपको जानते हो कई आत्माएं मरने के बाद तुरंत जन्म नहीं लेती, यहाँ वहां भी भटकती है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती, सजाएं खाती है, क्योंकि कई गंदे काम किए हुए होते हैं। क़यामत के समय बहुत होता है गंदगी, पापों का बोझा सिर पर बहुत है, सबको हिसाब किताब चुकतो करना ही है। पापों का बोझा बहुत है, सबको हिसाब किताब चुकतो करना है। कोई बच्चे तो अभी तक भी सचमुच बाबा से योग क्या लगाना है समझते ही नहीं। भाई योग को भी नहीं समझते हैं कहीं अभी।
एक मिनट भी बाप को याद नहीं पूरा करते। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते बाप को याद करो, बाप को याद करो। क्यों? सिर पर पापों का बोझा बहुत। मनीष कहते हैं, फिर दूसरी पॉइंट, मनीष तो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अच्छा, फिर इतने दूर दूर तीर्थ यात्रा है करने, यहाँ वहां क्यों जाते भटकते? समझते हैं हमें सब कर्म कांड से जन्म में करने हैं। सब जहां भी करेंगे वो परमात्मा से मिलने के रास्ते हैं, इसलिए खूब करते। पर बाप कहते पहले